इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें और याद रखें कि जो पहले अशरे का वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार होना, इस हवाले से दुआएं मांगते रहें, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहें। नमाज ज़ोहर के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है जनाब 40 मरतबा, मारूफ़ है बिल्कुल। इसके हवाले से तो हमने इससे पहले इसको बयान भी कर दिया था, पढ़ के भी आपको सुना दी थी। ना हो तो कम अज़ कम इमाम साहब तो रोज़ाना हमें कोई 3 मरतबा तो बुलंद आवाज़ से पढ़ के सुनाते हैं, तो उसको तवज्जो से सुनिए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखिए, तर्जुमा समात कर लीजिए इसका जनाब के सब तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। बल्कि बेहतर ये तर्जुमा है कि बदले के दिन का मालिक है। उसकी वजह ये कि हम अल्लाह ताला के इंसाफ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए दीन का माना होता है बदला, तो बदले के दिन का मालिक है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत फ़कत अल्लाह ताला की और मदद, हकीकी मदद अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मजाजी मदद अगर हम किसी से मांगते हैं तो भी जो मदद हमारी करने वाला है वो अल्लाह ताला की अता से ही करने वाला होता है। इसके बाद हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, मौला करीम हमें सीधे रस्ते पर चला, उन लोगों के रस्ते पर जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना उनके रस्ते पर कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना ही गुमराहों का। आमीन। यानी ए मौला करीम तू हमारी इस इल्तिजा को कबूल फरमा। बाद अज़ नमाज असर जनाब आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी और 25 मरतबा पढ़ना, ये भी मारूफ़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 25 मरतबा पढ़ना है। और जब भी, ये आपको फ़ायदे के तौर पर एक बात बता दूं कि जब भी दुरूदो सलाम पढ़ें, कोई भी जुमला ऐसा बोलें कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा जाए, तो उससे पहले लफ्ज़ सैयदुना लगा लेना ये मुस्तहब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र किया हमने दुरूद पाक के अंदर, वहाँ पर भी लफ्ज़ सैयदुना का इजाफ़ा कर लेना मुस्तहब है। अगर कोई नहीं करता तो भी जायज़ है, लेकिन याद रखें ये वो दुरूद शरीफ है कि जो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा। और कोई भी बंदा जब अपना नाम लेता है तो अपने अलकाब ज़िक्र नहीं करता। हमें चाहिए कि हम जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी पुकारे तो जनाब शुरू में सैयदुना का इजाफ़ा कर ले, ये बेहतर है। इसके बाद नमाज मगरिब आपने अदा करनी है जनाब, और उसके बाद या वहाबू, अल्लाह ताला का इसमें मुबारक सिफाती नाम या वहाबू 133 मरतबा आपने पढ़ना है। बाद अज़ नमाज इशा सलातुत तस्बीह पढ़नी है जनाब, 4 रकात नफल अदा करने हैं आपने। और तस्बीह जो है वो ये है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तरीका ये है जनाब इसका कि 4 रकत सलातुत तस्बीह की नियत कीजिए और इसके बाद इस तरह पढ़ें, सना आपने पढ़नी है और तस्बीहात पढ़ें। ऐसे ही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यानी सना पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ें, ये जो अभी तस्बीहात जिक्र की 15 मरतबा। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें और सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू की तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, रुकू से उठकर तस्बीह और तहमीद के बाद कौमा में फिर 10 मरतबा। और इसी तरह पहले सजदे की तस्बीहात के बाद फिर 10 मरतबा, और जनाब जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा, दूसरे सजदे की तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा, किरात यानी सूरत के बाद 10 मरतबा, रुकू में यानी तस्बीहात के बाद 10 मरतबा, रुकू की तस्बीहात के बाद यानी कौमा में जब आपने जाना है, रुकू के बाद खड़े होकर 10 मरतबा, दोनों सजदों में 10-10 मरतबा, सजदों के दरमियानी जलसा के अंदर 10 मरतबा आपने पढ़ना है। इसी तरह तीसरी और चौथी रकत पढ़ें, हर रकत में 75 मरतबा। ये आप अलामत के तौर पर याद रख लें कि सलातुत तस्बीह पढ़ते हुए हर रकत के अंदर जो तस्बीहात हैं ये 75 मरतबा पढ़ी जाती हैं और तमाम रकतों में
300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی کو پورا کر لیں۔ جو تعداد ہے نا 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے جناب انگلیوں کے اوپر شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، چونکہ نماز تو مشغولی کا نام ہے۔ ہاں یوں کر لیں کہ جب آپ نے مثال کے طور پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک انگلی کو تھوڑا سا دبا لیں، اسی طرح پھر 3 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسری انگلی کو تھوڑا تھوڑا اس طرح علامت کے طور پر نشانی رکھ لیں۔ اگر بالفرض کہیں تعداد زیادہ ہو جائے تو آپ یہ اصول یاد رکھیں جناب کہ جب تعداد زیادہ ہو تو نیت یہ کر لیں کہ جن اعداد کو پورا کرنے کا حکم ہے پڑھا تو میں نے اتنی مرتبہ ہے، باقی صرف تکمیل کے لیے پڑھا ہے۔ تو جناب ان وظائف کو جاری رکھیں، کوشش کریں کہ ہر رات کے اندر صلاۃ التسبیح اس کا اہتمام کریں۔ نفلی عبادت کے اندر اصول یہ ہے کہ اس کو تنہا پڑھا جاتا ہے، تشہیر نہیں کی جاتی، تاہم کسی کو سکھانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے، علوم اسلامیہ کی تشہیر کے لیے، کسی بہانے کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایسا معاملہ کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جناب اگلے روزہ کے فضائل، اس کے مناقب